भारत माता की जय, भारत माता की जय। कोई वीडियो बनाना, आगे आ जाओ ना, बना रहे चलो गोपाल जी आगे जाओ, भाई बैठो, राम ना जितने जगह मिल रही बैठो। विजय विजय भाई आगे वीर मेरे बैठो, मेरा वीर जितने जगह मिल रही कट कर मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं जनक फौजी इस टाइम जंतर मंत्र पर मौजूदा हूँ और आज धरने के 380 दिन पूरे हैं और ये पहले की तरह सेम जैसे धरना लगता है वो बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं और ये है आपके जो वेलकम बोर्ड लगा हुआ है, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का लगा हुआ है, ये यहाँ का जो है वो जो डेली लगता है ये बोर्ड भी लगा हुआ है और ये जंतर मंत्र का नज़ारा है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, सुबह सुबह का सुहाना मौसम है। ये JDU का गेट है और ये पानी की टैंकी और इन गेट जो है वो बाथरूम वगैरह और ये चाय वाले बैठे हुए हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि ये कहीं और बना। तो हमारे साथ हैं पहले की तरह गोपाल कृष्ण जी और विजय सर राम राम। पूर्व सैनिकों को राम राम। सर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज 380 दिन हो गए हैं तो इसके उपलक्ष्य में जनता को कुछ संदेश देंगे आप? जी मैं अपने पूर्व सैनिकों को कहना चाहूँगा, देखिए आज 5 मार्च है और 380 दिन हो गए हैं हमारे धरने को और धरना कंटिन्यू चल रहा है। जैसे कि आपने देखा था 3 तारीख को साबका सैनिक संघर्ष कमेटी और उसकी अलायंस जिनसे भी जुड़ी हुई संस्थाएं हैं सबकी कॉल थी कि 3 तारीख को हम जंतर मंतर पे अपनी महारैली करेंगे। देखिए कोई कुछ कारणवश जो पुलिस प्रशासन के द्वारा भी हमें बोला गया था कि ज़्यादा स्टैंड न हो, हमने कई स्टेटों को मना भी किया, उसके बावजूद भी भारी संख्या में लोग आए थे और हमने अपना प्रदर्शन नहीं। हालांकि आपने वो जो मेमोरेंडम दे रखा था उसमें 350 आदमी लिखा हुआ था, मुझे ध्यान है, मैंने पढ़ा था वो हमारे 350 400 आदमी 3 से 350 लिखा हुआ था दे रखी और उसमें भी काट के बाद में 100 आदमी किया। हाँ जी बोलिए। लेकिन देखिए हम लोगों की भावना, जो हमारे पूर्व सैनिक हैं जो आसपास के हैं, उनकी भावनाओं को हम आहत नहीं करना चाहते थे और वो लोग आए। उसके बाद जब हमें डिटेन करके, जब हमें पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा गाड़ियों में डाल के ले जाया गया जगह जगह थाने में, उसके बाद भी लोग आए। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, देखिए अपने मन में ये संशय ना रखें कि आप साथ नहीं थे, हमारी तरफ से आप साथ हैं। क्योंकि एक टीम पलवल से आई थी, उसके बाद भी हमें जब ले गए उसके बाद एक टीम पलवल से और एक टीम कैथल से आई थी। कैथल से 2 बसें आई थी और पलवल से एक 10 आदमी की टीम आई। तो मेरा भी उन भाई उत्तराखंड से भी आए थे कल काफी आदमी। कल तो मतलब 3 तारीख को तो सब हर जगह से आए थे, क्योंकि अभी 2 दिन हो गए हैं इस बात को। देखिए साहब, देखिए लखनऊ से फ़ोन करके आ रहे हैं हमें और आपने अयोध्या से फ़ोन करके आए और मैं और रमेश सर तो बाहर ही घूम रहे थे, उनको ये कर रहे थे कि जाइए आपने वहाँ जाना है और आराम से बैठ जाना है, जब अपने भाई चलेंगे तब हम चलेंगे। तो हमारी ड्यूटी ये लगाई गई थी कि हमें सबको एकत्रित करना, जो भी बाहर इधर उधर फैले हुए हैं उनको लाना। और मेरठ से भी एक टीम आई थी साहब, और मेरठ की टीम जो हमसे बार बार संपर्क कर रही थी और हमने उनको ला के उधर रखा। और फिर कई टीमें आई, देखिए रोहतक से भी आई हुई थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग ये इनकी शक्लें दिखाइए, लीजिए साहब, देख लीजिए, दिखा दी साहब। पूर्व सैनिकों से मैं कहना चाहूँगा, जब भी इनका आज कभी भी इनको जरूर पहचाने, इनका भाषण देखोगे तो आप देखिए 23 जुलाई तक, जब हमारी महारैली हुई थी 23 जुलाई तक इनके चेहरों पे नूर टपकता था। किस लिए? ये सत्य के साथ थे, लेकिन आज ये झूठ के साथ हो गए हैं। विपक्ष एक पार्टी के पक्ष में हो गए हैं। हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये भारतवर्ष हमारा है, सभी पार्टियां हमारे लिए एक जैसी। आज इनके चेहरे पे नूर नहीं चमकता। क्यों नहीं चमकता? अगर कोई भी फेडरेशन के बारे में बताएंगे या हमारे में बारे में बताएंगे तो ये कभी भी आपको सत्य नहीं बता सकते। और जब एक बात ध्यान रखिएगा, जब कोई सत्य नहीं बोल पाता है तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी रहती है। तो मैं पूर्व सैनिकों से कहूँगा, इन लोगों को पक्का पहचानिएगा, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनकी वजह से हमें आज भी बैठना पड़ रहा है। वरना 23 जुलाई की इतनी बड़ी रैली थी, 23 जुलाई 2023 की जो रैली थी उसने सरकार के पांव उखाड़ दिए थे। हमारा काम तो
अगस्त सितंबर तक हो जाना चाहिए था, लेकिन वो आज तक खिंचते आ गए। नमस्कार। और ये है गोपालकृष्ण सर, आप बताइए जी, अभी 380 दिन हो गए हैं आज, और आगे कब तक चलेगा आपका धरना? देखो 380 दिन भी हो गया, आज 5 तारीख है, 5 मार्च 2024 हो गया। जो आचार संहिता लगेगा जो चुनाव का, तब तक हमारा ये चलेंगे। चुनाव का जो आचार संहिता लगने के बाद हमें जो परमिशन पुलिस प्रशासन से, सरकार से नहीं होता है, चुनाव आयोग से होता है। चुनाव आयोग से परमिशन नहीं मिलेंगे, प्रचार के लिए दिया जाता है। तो इसलिए हम तब तक हमारा ये चलेंगे, तब तक हमारे एक मेमोरेंडम और हम सरकार को सौंप देंगे। और साथ साथ आने वाला टाइम पर हमारा प्रधानमंत्री का कुर्सी पे या राष्ट्रपति का कुर्सी पे, रक्षा मंत्री का कुर्सी पे, किसी भी मिनिस्टर का कुर्सी पे कोई भी बैठे, एक्सप्रेशन, या बीजेपी बैठे, या आम आदमी बैठे, या कांग्रेस बैठे, या मार्क्सिस्ट बैठे, कोई भी पार्टी का लोग बैठे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें वो हमारा देश का प्रधानमंत्री होगा, हमारा देश का रक्षा मंत्री होगा, वो हम उनसे हमारा अपील अभी पिछले 1 साल से रख के हमने बैठा हुआ है। और जितना भी मेमोरेंडम हमने दिया, एक आखिरी में एक मेमोरेंडम हमने दिया, उस मेमोरेंडम को कॉपी जो राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के नाम पर दिया हुआ मेमोरेंडम का कॉपी के नीचे हमने राजनीतिक दल को भी इस कॉपी हमने सौंपा है, सारे पार्टियों को सौंपा है। जो कि हम इसलिए सौंपा गया है, आपका भी कोई नुमाइंदा वहाँ प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, उस कुर्सी में बैठ सकता है। तो ऐसे में हमारा रजिस्ट्रेशन जारी है। हम वहां पर आते टाइम पर वो हमको ये ना कहे बातचीत के टाइम पर, अरे यार आप लोग 1 साल से बैठा, हमें पता नहीं है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था। कभी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए हमने उनको भी इसका कॉपी पकड़ाया गया है। 1 साल से हमारा रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ये हमने जो उनको मैसेज दिया है। इसलिए हमारा रजिस्ट्रेशन जो आचार संहिता तक आगे बढ़ेंगे। उसके बाद और ताकतों के फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का फाउंडर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी 16 आदमी का फाउंडर है, और 10 आदमी का जो फाउंडर मेंबर उसके अंदर, और 26 आदमी में 10 आदमी में ये आपको दिखाई दे रहा है, ये 5 हुआ है। इसको अभी परिचित करने की जरूरत नहीं, सबने देख लिया। और 5-6 वकील है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, सरकारी वकील है, वेटरन्स है, सरकारी वकील है, तो सरकार के लिए काम कर रहा है। अब इनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकता है वो किसी के लिए एजेंट बन के काम कर रहा है। तो फाउंडर मेंबर 16 हमारा है, जो उसी में जो जनरल सेक्रेटरी जो हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का स्पोक पर्सन है, नेशनल स्पोक पर्सन जो नरेश तलवार जी है, जो हम लोग ने एक ऑनलाइन मीटिंग रखे, हम लोगों ने जो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके अर्जुन सिंह राठौड़ जी को पद मुक्त किया हुआ है, अडवा कमेटी का प्रेसिडेंट थे। उसको चुनाव होना है, हमारे पास व्यस्त है, हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम अपना आंदोलन में व्यस्त थे। आने वाला टाइम पर फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन भी होंगे। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जेसीओ जवान का जो वेटरन एसोसिएशन यहाँ जन्म भी लेंगे, वो वही बायलॉस में, क्योंकि अभी बायलॉस पूरा उन्होंने तोड़ दिया, उसका बायलॉस बनेंगे। अफसर और राजनीतिक पार्टी बाहर ही रहेंगे। आने वाला टाइम पर जो कल मान लो जिसके अंदर जो भी हम लोगों ने बनाने के बाद भी एफए आगे बढ़ते टाइम पर कल उसके अंदर कोई भी आदमी नया अगर पद लेता है, वो उसके ऊपर कोई परिवर्तन तक नहीं कर पाएंगे। इसी जैसे बायलॉस का साथ में हमारा बायलॉस बनेंगे। आने वाले टाइम पर अपना स्वप्न फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन आपको दिखाई देंगे। और दूसरी एक बात है, जो हमारा जो बाईयाम जो है आप देख रहे हो, इसी जैसा टीमों का साथ मिलके जेसीओ जवान का सपना, आने वाला पीढ़ी का सपना, आज फौज में जो गोली का सामना करने वाला सपना को मत तोड़िए, जो कि अच्छी बात नहीं है। हमें अगर मान लो हम किसी का भला नहीं कर सकता है तो बुरा मत करिए। अगले ने अगर आपको किसी जगह पर यूज कर रहा है तो उनको हाथ जोड़ के उम्र के हिसाब से उनको बताइए, बुजुर्ग है। ये मेरा एक छोटा से एक सजेशन है, एक रिक्वेस्ट इनसे, जो कि पूरा दुनिया को पता चल चुका है। अब इसी जैसे क्यों जीना है? जो आंदोलन हम भी कर रहा है, आंदोलन जीवी है, ठीक है, आंदोलन बुद्धिजीवी है, ये सब हम देखा। क्या बुद्धिजीवी इसको बुद्धिजीवी कह सकता है बताओ? इसलिए कमेंट्स करके बताइए इसके अंदर। जंतर मंतर से ये जो हमारा ये बैनर है ना, ये हटने के बाद सारे बीमारी इनका खत्म हो जाएंगे। इनका पीछे जो इनको जो उकसा के जो छोड़ा ना, उनका भी बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे हमारा जो दुख दर्द, हमारा परेशानी, हमारा गुलामी, हमारा भेदभाव, जमीन आसमान का फर्क, जीएसटी के अंदर आप बहुत कुछ एडवाइजरी देखा, आपने एडवाइजरी देखा,
लेकिन एडवाइजरी से काम नहीं चलेगा। कानून बनेंगे और जुडिशरी कमेटी बनेंगे, उसके सामने हम बैठ के हमारा प्रॉब्लम्स बताएंगे, उसका कानून बनेंगे। जुडिशरी कमेटी में अगर हमारा प्रस्ताव चले जाता है और जुडिशरी कमेटी उस चीज को एग्री कर देता है तो उसका कानून बन जाएंगे। एडवाइजरी से काम नहीं चलेगा। रोल कॉल ऑर्डर होता है जो एडवाइजरी से, आपको देखा है, कल उधर नहीं जाना, कल इधर नहीं जाना, कल मॉर्निंग पीरियड में ये करना, कल मॉर्निंग पीरियड में घास काटना है, कल मॉर्निंग पीरियड में आपने तलवार लेकर आना है, मॉर्निंग पीरियड में बेलचा लेकर आना है, ये होता है एडवाइजरी। ठीक है, लेकिन मॉर्निंग पीरियड हमारा वर्किंग पीरियड बन जाता है, इसको एडवाइजरी बोलता है। ये एडवाइजरी से काम नहीं चलेगा। एडवाइजरी लगा दिया सेवादार के लिए, एडवाइजरी कर दिया कैंटीन के लिए, एडवाइजरी निकाल दिया जो अपना ईसीएचएस के लिए, और ईसीएचएस में मंथली मीटिंग के लिए अफसर आकर बैठ जाते हो और हमारा लोग जाकर उनको बोल देता है सर वो दवाई नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, पैरासिटामोल नहीं मिलता। ये एडवाइजरी से काम नहीं चलेगा। सुचारू रूप से जेसीओ जवान का हक चाहिए तो जुडिशियल कमेटी चाहिए। अगर जुडिशियल कमेटी उस जगह पर है तो हमारा अफसर भी डरेंगे। लेकिन आप जुडिशियल कमेटी देने में दिक्कत क्यों है उनको? सिंपल सी बात है, क्यों दिक्कत है? जिसने जो जुडिशियल कमेटी नहीं मांग रहा है उसको देने के लिए सरकार तैयार हो जाता है। जो मांग के 1 साल से बैठा हुआ है उनको नहीं दे रहा है। कमेंट्स करके बताइए आपका राय जो भी है, आपका अगर उसमें नेगेटिव पॉजिटिव जो भी कमेंट्स है आप बताइए, जो कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी आपका कमेंट्स का इंतजार कर रहा है। यही मेरा विनती है। जो हमारा आंदोलन आगे बढ़ रहा है, अगर आप लोग नजर लगाकर बैठा हुआ है, आपको हर रोज यहाँ से पॉजिटिव रिपोर्ट मिलेंगे। अगर नेगेटिव रिपोर्ट आपको मान लो अगर नेगेटिव रिपोर्ट के बाद आता है तो हमारा लाश उठ के जाना पड़ेगा यहाँ से, जो कि ये हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का ये आंदोलन का एक तरीका है। जय हिंद। इसी के साथ मैं जनक फौजी, जय हिंद, जय भारत।